अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी फ़िश करी बनाने की इतनी लाजवाब रेसिपी लेकर आई हूँ कि यकीन मानिए जब आप इसको मेरे तरीके से बनाएंगे तो आप फ़िश की करी इसी तरह से ही बनाना पसंद करेंगे। सर्दियों का मौसम हो और जब फ़िश खाने की बात आती है तो सबसे पहले फ़िश का सालन ही बनाया जाता है और सबके ज़हनों में यही बात होती है कि एक फ़िश का सालन बनाया जाए। तो उसी मुनासिबत से ही मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त सी फ़िश की ऐसी लाजवाब करी लेकर आई हूँ कि जिसे देखते ही आप बनाने पर मजबूर हो जाएंगे और आप सबसे पहले उसकी लुक भी देखिएगा कि कितनी बेहतरीन सी लुक आई है। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, देखें मेरे पास फ़िश है। फ़िश मेरे पास बिल्कुल फ्रेश है और जैसा कि नज़र भी आ रहा है आपको, तो फ़िश मैंने ली है यहाँ पर लाची। तो फ़िश मेरे पास लाची फ़िश है और वरना फिर आप देख लें, आपको जौन सी भी फ़िश पसंद हो आप वो उसी का ही सालन बना सकते हैं। मैंने आज लाची फ़िश ली है और वज़न में मेरे पास 1.5 किलो है। तो इसको मैंने बहुत अच्छे से नमक लगा के इसको रख दिया था आधे घंटे के लिए। फिर मैंने इसको बहुत अच्छे से वॉश करके स्ट्रेनर पर उसको रख दिया है ताकि जितना भी पानी वगैरह है सब निकल जाए। तो अब पकाना स्टार्ट करते हैं। मैंने लिया है यहाँ पर 1 कप कुकिंग ऑयल, उसमें शामिल कर दिया मैंने 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन को हम यहाँ पर बहुत अच्छे से भूनेंगे, इसका कच्चापन ख़त्म करेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर देखें इसको मैंने अच्छे से भून लिया है अदरक लहसुन को। तो अब यहाँ पर मैं कुछ स्पाइस शामिल कर देती हूँ। तो स्पाइस में मेरे पास 1.5 टेबल स्पून यहाँ पर लाल मिर्च का पाउडर है। 1/2 टी स्पून ली है मैंने काली मिर्च, 2 स्टिक दालचीनी की, 1 बड़ी इलायची, 7 से 8 लौंग ली है मैंने और नमक टेस्ट टू अकॉर्डिंग। तो बस ये बेसिक से मसाले मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। इसको भी मैं अच्छे से भूनूंगी यहाँ पर, लेकिन थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे हम यहाँ पर ताकि मसाले हमारे जले नहीं और अच्छे से फ्राई हो जाएँ। तो यहाँ पर हमें मसालों को भूनना है, इनका कच्चापन ख़त्म करना है यहाँ पर। और आप देखिएगा कितने आसान तरीके से मैं आप लोगों को फ़िश का सालन बनाने की रेसिपी दे रही हूँ। आप लोग इसी तरह से ही बनाइएगा। तो मेरी रेसिपी को कंप्लीट वॉच कीजिएगा और हर स्टेप देखिएगा, इसी तरह से ही फॉलो कीजिएगा। तो मसाला अच्छे से भुन गया। अब मेरे पास यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास थी तली हुई प्याज, 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे, उसको मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया था, ब्राउन प्याज करके निकाल लिया था। फिर मैंने दही के साथ इसको जूसर में ब्लेंड कर लिया। 1 पाव दही था मेरे पास और प्याज के साथ मिलाकर मैंने दोनों का पेस्ट बना के इसके अंदर शामिल कर दिया है। अच्छा, मैं आपको 2 बता रही थी प्याज, लेकिन सॉरी मैंने यहाँ पर 3 प्याज का इस्तेमाल किया था। 3 दरमियानी साइज़ की प्याज थी, उसको फ्राई कर लिया था फिर मैंने, और फिर दही के साथ उसको मैंने पेस्ट बना के डाला है। तो यहाँ पर हम इसकी बहुत अच्छे से भुनाई करेंगे क्योंकि दही का अपना भी पानी है यहाँ पर। अच्छा, नमक मैंने चखा था, मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, मैंने नमक और शामिल किया है। आप भी अपने टेस्ट के मुताबिक ही नमक शामिल कीजिएगा। तो अब देखें मसाला हमारा बहुत अच्छे से भुन चुका है, ऑयल सरफेस पर आ गया था। उस टाइम पे मैंने इसमें शामिल कर रही हूँ फ़िश। जो मैंने फ़िश को धो के अच्छे से रखा हुआ था मैंने शामिल कर दी है सारी फ़िश इसके अंदर। अब मैं यहाँ पर बहुत एहतियात के साथ इसकी भुनाई करूँगी। तो बस हम इसको एहतियात के साथ इसको भूनते जाएंगे। इसका जो ऑयल होगा उसको हम सेपरेट करेंगे क्योंकि अभी फ़िश के अंदर से भी पानी निकलेगा। अच्छा, बाज़ मेरी बहनें क्या करती हैं, तरीका वो भी सही है कि इसको अलग से फ्राई करती हैं ऑयल के अंदर, हाफ़ कुक करती हैं पहले फ़िश को, फिर इसके अंदर डालती हैं। जब करी बनाती हैं, सालन बनाती हैं, तो फ़िश को फ्राई करके इसके अंदर शामिल करती हैं। लेकिन यकीन मानिए इस तरह से करने से भी आपकी फ़िश में कभी भी स्मेल नहीं होगी क्योंकि हम भुनाई में कंप्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो बहुत अच्छे से जब हम भुनाई करते हैं तो फ़िश की स्मेल तो वैसे भी नहीं रहती। तो बहुत अच्छे से मैं इसकी भुनाई करती जा रही हूँ और इस तरह से देखिए कपड़े की मदद से मैं इसको इस तरह से घुमाती जाऊँगी। ये बहुत अच्छा तरीका होता है, इस तरह से मछली टूटती भी नहीं है और हमारी भुनाई अच्छे से हो जाती है। तो कोशिश किया करें जब भी आप मछली का सालन बनाते हैं तो इस तरह से पकड़कर कपड़े से घुमा दिया करें पैन को, और इक्वल हर जगह से एक जैसा हो जाता है। तो मैं बहुत एहतियात के साथ अपने स्पून से इसको अलटते पलटते इसको फ्राई कर रही हूँ, इसको भून रही हूँ। इसको हमें कच्चा बिल्कुल भी नहीं छोड़ना यहाँ पर और बहुत अच्छे से भुनना है जब तक इसका ऑयल सरफेस पर नहीं आ जाता। तो यहाँ पर मेरी भुनाई बहुत कंप्लीट हो गई थी अच्छे से। तो मैंने यहाँ पर 1 कप पानी का शामिल कर दिया है क्योंकि अब हमें इसकी ग्रेवी लगानी है। और पानी भी हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा शामिल नहीं करेंगे क्योंकि फ़िश जब दम पे लगती है तो अपना पानी रिलीज़ कर देती है। इस बात का आप ख्याल रखा करें, वरना फिर आप देख लें आपको कितना शोरबा पसंद है। देख सकते हैं मैंने इतनी फ़िश में सिर्फ 1 कप पानी का शामिल किया और उसको 5 मिनट का दम लगाऊंगी। फिर इसके बाद मैं आपको इसका फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी।
तो चलिए देख लेते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए इसका कलर चेक करें आप मछली का, और इसकी लुक देखें। और ऐसा नहीं कि हमसे मछली टूट गई हो, बिखर गई हो। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमने इसकी जो है परफेक्ट बुनाई की है और एहतियात के साथ हमने सारे स्टेप को फॉलो किया है। जब आप मेरी रेसिपी को कंप्लीट फॉलो करेंगे तो आपकी मछली का सालन भी इसी तरह से ही परफेक्ट बनेगा। तो मैंने इसको देखें प्लेट में निकाल के इसको डिश आउट भी कर दिया, और कितना बेहतरीन सा देखें सालन बनकर तैयार हुआ है। और आप इसकी बोटी भी चेक कर सकते हैं, एकदम सॉफ्ट गली हुई है, लेकिन टूटी हुई बिल्कुल भी नहीं है। इसकी लुक ख़राब नहीं हुई। इतना बेहतरीन सा ये फ़िश का सालन बनता है। सर्दी के मौसम में इसको बनाएं, चपातियों के साथ खाएं या उबले हुए राइस के साथ खाएं, दोनों सूरतों में बड़ा ही मज़ा देता है ये सालन। तो आई होप आपको आज की मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ इंशाल्लाह ताला एक और नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।